अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आज बात होगी गैस बम, डॉलर फिर महंगा और सुप्रीम कोर्ट से आया क्या पैगाम। ओगरा ने सार्फिन पर बम गिरा दिया। ओगरा ने मुल्क भर में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। सुई सदरन के लिए गैस की कीमत औसतन 50% और सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में औसतन 45% इजाफे की मंजूरी दी गई है। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। 45 दिन में हुकूमत ने फैसला ना किया तो नई कीमतें अज खुद लागू हो जाएंगी। ओगरा ने सार्फिन पर एक बार फिर गैस बम गिरा दिया। ओगरा ने मुल्क भर में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में औसतन 50% और सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में औसतन 45% इजाफे की मंजूरी दी गई है। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। गैस की कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। अगर 45 दिन में हुकूमत ने फैसला ना किया तो नई कीमतें खुद ब खुद लागू हो जाएंगी। ओगरा की जानिब से सार्फिन पर गैस बम गिराया गया है। मुल्क भर में गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी ओगरा ने दे दी है। सुई नॉर्दर्न के लिए 50% जबकि सुई सदरन के लिए गैस की कीमत में 45% का इजाफा कर दिया गया। कीमतों में इस इजाफे का इतलाक 1 माह के बाद यानी 1 जुलाई 2023 से होगा। इन कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा, लेकिन अगर 45 दिन में हुकूमत ने फैसला ना किया तो नई कीमतें अज खुद लागू हो जाएंगी। सुई सदरन के लिए 45% जबकि सुई नॉर्दर्न के लिए 50% इजाफा ओगरा की जानिब से किया गया है। एक दिन बाद ही डॉलर की वापसी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1 रुपए का इजाफा। एक बार फिर से ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। अमरीकी डॉलर ओपन मार्केट में 300 रुपए पर पहुंच गया। इंटरबैंक में भी डॉलर की कीमत में 30 पैसे का इजाफा हुआ। सोना भी महंगा, 4000 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 2,33,000 रुपए की सतह पर आ गया, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 3,429 रुपए के इजाफे से 1,99,760 रुपए हो गई। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बजट के खदोखाल बता दिए। कहते हैं वजारत खजाना ने 700 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स की तजवीज़ दी थी। वज़ीर आज़म ने 1100 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी है। प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज हमने बड़े बजट की तैयारी की मंजूरी दी है। एहसन इकबाल ने दावा किया कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया है। अगले साल शरह नमू 3.5% तक रहने का इम्कान है। महंगाई की शरह 29.2 से कम होकर 21% पर आएगी। वजारत खजाना ने 700 अरब रुपए का PSDP तजवीज़ किया था। वज़ीर आज़म साहब ने 1100 अरब के डेवलपमेंट बजट की मंजूरी दी है, जिसमें तकरीबन 950 अरब रुपया PSDP का होगा और 150 अरब रुपया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम उसमें शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान को उस संगीन तरीन क्लाइमेट डिजास्टर से भी स्टीयर किया। हमने इम्पोर्ट मैनेजमेंट करके मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। APCC के अंदर जो हमने अगले साल के अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसमें GDP ग्रोथ के लिए 3.5% ग्रोथ का टारगेट रखा है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन्फ्लेशन की शरह 29.2% से घट के 21% के ऊपर आ जाएगी। वफाकी हुकूमत का आलमी मार्केट से पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी से मुतालिक बड़ा फैसला। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज आलमी मार्केट की बजाय पाकिस्तानी पोर्ट्स पर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीद सकेगी। वज़ीर आज़म ने कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस पॉलिसी की समरी की मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी से पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पर बैंक चार्जेस और दीगर अखराजात खत्म हो जाएंगे। रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आलमी मार्केट के मुकाबले में सस्ते दाम पर तेल मिल सकेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव में कमी होगी। मुल्की करेंसी में भी पेट्रोलियम मसनूआत खरीदी जा सकेंगी। डॉलर न रुपया, चीज़ के बदले चीज़। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और रूस से बार्टर सिस्टम पर तिजारत करेगा। वफाकी हुकूमत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड मैकेनिज्म रूल्स 2023 जारी कर दिए। चारों ममालिक में अशिया के पाकिस्तान बार्टर सिस्टम के तहत ईरान और रूस से खाम तेल, LNG और LPG दरामद कर सकेगा।
ईरान अफगानिस्तान रूस तिजारत पर अहम पेशरफ्त। बिजनेस टू बिजनेस बॉर्डर ट्रेड मैकेनिज्म रूल्स 2023 जारी। पाकिस्तान ने 3 ममालिक के साथ अशिया के बदले अशिया की खरीदारी का अहम फैसला कर लिया। बार्टर सिस्टम के नए मैकेनिज्म के तहत पाकिस्तान ईरान और रूस से खाम तेल LNG LPG दरामद कर सकेगा। बदले में दोनों ममालिक को गोश्त, फल, सब्जियां, चावल बरामद किए जाएंगे, जबकि टेक्सटाइल, मसनूआत, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, आलात, जराही और कटलरी भी बरामद किए जा सकेंगे। पाकिस्तान नए मैकेनिज्म के तहत ईरान और अफगानिस्तान को खेलों का सामान भी बरामद करेगा। अफगानिस्तान से फल, मेवाजात, सब्जियां, दालें, ऑयल, सीड्स, मिनरल्स और कोयला दरामद किया जा सकेगा। ईरान से केमिकल प्रोडक्ट्स, खाद, फल, सब्जियां, मसाले दरामद किए जा सकेंगे। रूस से बार्टर सिस्टम के तहत गंदम और सनती मशीनरी भी दरामद की जा सकेगी। आगे देखिए जरदारी की मुलाकातें। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने ECC इजलास 5 जून को तलब कर लिया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी 22 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। NDMA के वेयर हाउसेस के लिए रिलीफ के सामान की खरीदारी के लिए 12 अरब रुपए की मंजूरी का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना के लिए 9 अरब 14 करोड़ रुपए से ज़ायद की ग्रांट की मंजूरी का इम्कान है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए 9.5 अरब रुपए की हुकूमती गारंटी के इजरा की मंजूरी का इम्कान। वज़ारत सेहत की नई 54 अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी ज़ेर गौर आएगी। परवेज इलाही को आज गुजरावाला की सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन गुजरावाला की टीम परवेज इलाही को लेकर गुजरावाला पहुंच गई। परवेज इलाही से एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में पूछगछ भी की जाएगी। इससे कबल परवेज इलाही को अदालत के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने 14 रोजा रिमांड की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी थी। इलाही की दोबारा गिरफ्तारी गुजरावाला पहुंचा दिया गया। आज सेशन कोर्ट में पेशी होगी। परवेज इलाही को आज गुजरावाला की सेशन कोर्ट में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन गुजरावाला की टीम परवेज इलाही को लेकर गुजरावाला पहुंच गई। परवेज इलाही से एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमे में पूछगछ भी की जाएगी। एंटी करप्शन हेडक्वार्टर दफ्तर के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। इससे कब अदालत से रिहाई के बाद परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक वज़ीर आला पंजाब को एंटी करप्शन पुलिस ने लाहौर की जिला कचहरी में पेश किया। 14 रोज का रिमांड देने की इस्तदा की गई। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि परवेज इलाही ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, उनसे तफ्तीश करनी है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। काफी शवाहिद की बिना पर परवेज इलाही को करप्शन के मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा कि इल्जाम आयद करने से पहले मजीद इंक्वायरी की जरूरत है। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के खिलाफ कोई काबिल कबूल सबूत पेश नहीं किया। फौरी रिहा किया जाए। अदालत से रिहाई मिलते ही एंटी करप्शन ने परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मैं अल्लाह के फजल से बिल्कुल बेगुनाह हूँ। हम हक और सच पर हैं। मुझे अदलिया पर मुकम्मल भरोसा है। चौधरी परवेज इलाही का करप्शन इल्जामात से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं PTI में हूँ और रहूँगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। इंशाअल्लाह ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। परवेज इलाही ने मौजूदा हालात का जिम्मेदार निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को करार दे दिया। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर करके। और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है और जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है मैं शुरू से ही का हामी रहा हूँ। लेकिन ये उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है। उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वो देखें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क और कौम को। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि परवेज इलाही ने बतौर वज़ीर आला अपने हालिया दौर में बहुत करप्शन की। उनके खिलाफ केस तहरीक इंसाफ से अलहदगी वाला नहीं है। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि परवेज इलाही अपनी गिरफ्तारी का मुद्दा मोहसिन नकवी पर डालने से गुरेज करें। राना सनाउल्लाह का कहना है कि परवेज इलाही ने फरागोगी वाला काम बड़े धड़ल्ले से किया। ठेकों में 10% कमीशन लिया और ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड करवाकर अरबों रुपए कमाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि जहाज़ के जरिए मोहसिन इलाही ने डॉलर्स बैरून मुल्क मुंतकिल किए। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा है कि परवेज इलाही एंटी करप्शन के हाथों करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए हैं। वो झूठे इल्ज़ाम लगाकर सियासी शहीद नहीं बन सकते। पंजाब की निगरान हुकूमत गैर सियासी और गैर जानिबदार है। गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार देना संगीन मजाक है। वसीम अकरम प्लस माइनस हो गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। पंजाब के साबिक वज़ीर पीर गुलाम मुहीउद्दीन चिश्ती ने
PTI से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। मुल्तान में साबिक MPA मलिक वासिफ रा ने सियासत को खैरबाद कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फिलहाल सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ, अफवाज हमारी आन और शान है। हम अपने मुल्क की जो फ़ौज है हम हमेशा उनके साथ खड़े रहें और इंशाअल्लाह आइंदा भी उनके साथ ही खड़े रहेंगे। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। तारीख का वाक़या है, मैं उसकी पुरजोर मुज़म्मत करता हूँ। फौज के साथ मैं खड़ा हूँ। मैं कतअन PTI में नहीं हूँ, न रहूँगा। अगर है भी थोड़ा बहुत कोई ताल्लुक किसी दोस्त के साथ, तो उसके साथ भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में सियासत जिस नहज पर पहुँच गई है, मैं नहीं समझता कि मैं वक्ती तौर पर इसके साथ चल सकता हूँ। और मैं आज आप सब दोस्तों के सामने ये कहना चाहता हूँ कि मैं फ़िलहाल पंजाब की सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। पाकिस्तान सबसे पहले है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ही सबसे आगे होगा। हमारे इदारे, हमारी फ़ौज, हमारा मुल्क, हमारी जान, हमारी आइन और हमारी शान। आसिफ जरदारी पंजाब की सियासत में मुतहरिक। आसिफ जरदारी लाहौर में चौधरी शुजात के घर पहुंच गए। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात से मुलाकात की, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आसिफ जरदारी साबिक स्पीकर अयाज सादिक के घर भी गए। आसिफ जरदारी ने अयाज सादिक से भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की, मरहूम के साले सवाब के लिए दुआ भी की। नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी की प्लानिंग तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी के नए कानून से फायदा उठाने की तैयारी कर ली गई। 62(1)F से मुतालिक फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को 5 साल में बदलने की इस्तदा की जाएगी। अपील मंजूर होते ही नवाज शरीफ सियासत के लिए अहल हो जाएंगे। जहांगीर तरीन के सर पर लटकती नाअहली की तलवार भी हट जाएगी। नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी। लीगी क़यादत ने बड़ा फैसला कर लिया। अदालती फैसलों पर नज़रसानी के कानून से कैसे फ़ायदा उठाना है, मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने सर जोड़ लिए। लीगी सराय के मुताबिक पानामा केस में अपील दायर नहीं होगी। 62(1)F से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की अपील की जाएगी। लीगी क़यादत ताहयात नाअहली को एक बार के लिए 5 साल की नाअहली में बदलने की दरख्वास्त करेगी। ज़राए के मुताबिक 62(1)F के खिलाफ बाकी अपील का फ़ायदा नए कानून के तहत उठाया जाएगा। अपील का फैसला हक में आया तो नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी मुमकिन होगी। जहांगीर तरीन के सर पर लटकती ताहयात नाअहली की तलवार भी हट जाएगी। नवाज शरीफ पहले ही 5 साल नाअहली की मुद्दत पूरी कर चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में जल्द अपील दायर करने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल को टास्क सौंप दिया गया। जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियों में तेजी। आइंदा हफ्ते नई सियासी पार्टी के क़याम का ऐलान मुतवक्के। 70 से ज़्यादा मौजूदा अरकान और साबिक अरकान असम्बली ने पार्टी में शमूलियत की हामी भर ली। सेंचुरी मुकम्मल होने पर पार्टी के क़याम का ऐलान कर देंगे। जहांगीर तरीन की सियासी सरगर्मियों में तेजी। जहांगीर तरीन की लाहौर और इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। 70 से ज्यादा मौजूदा अरकान और साबिक अरकान असम्बली ने पार्टी में शमूलियत की हामी भर ली। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की सेंचुरी मुकम्मल होने पर पार्टी के क़याम का ऐलान होगा। जहांगीर तरीन पार्टी के क़याम का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास की जहांगीर तरीन से जल्द मुलाकात का भी इम्कान। फवाद चौधरी भी जहांगीर तरीन से करीबी राब्ते में है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से साबका क़यादत ने भी हिमायत का यकीन दिला दिया। सुप्रीम कोर्ट से इत्तेहाद का पैगाम। जस्टिस काजी फायज़ ने जजेस के दरमियान इख्तलाफ की तरदीद कर कहा, सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा। हकीकत के खिलाफ खबरें ना फैलाई जाए। वीडियो में दिया गया तासुर गलत है। शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फबर्दारी के हवाले से वायरल वीडियो पर वजाहत जारी कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दुआ सलाम की और फिर जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को मुबारकबाद देने चला गया था। वीडियो में इस लम्हे को नहीं दिखाया गया। जजेस का यकजहती का इजहार, इख्तलाफात से साफ इनकार। जस्टिस ईसा ने प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस से मुलाकात न करने के मामले पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अहम वजाहत जारी कर दी। वायरल वीडियो में दिए गए तासुर को गलत और प्रोपेगेंडा करार दे दिया। बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अलग ग्रुप नहीं बना रखा। हकीकत के खिलाफ खबरें ना फैलाई जाएं, ये गलत फहमियों का बाइस बनती हैं। गठजोड़ के जरिए बनाई गई कहानियों का माजी में अपने खानदान समेत इन जाली खबरों
का शिकार रह चुका हूँ। जस्टिस ईसा का कहना था कि हलफ बर्दारी तकरीब के फौरी बाद चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट इकबाल हमीदुर रहमान की अहलिया को मुबारकबाद देने गया। वहाँ मेरी मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल से हुई। मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दुआ सलाम की और फिर जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को मुबारकबाद देने चला गया था। किसी ने ये लम्हा रिकॉर्ड किया और गलत तौर पर इस बात का इजाफा किया कि मैंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सलाम नहीं किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा का मजीद कहना था कि दरअसल मैं चंद मिनट कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मिल चुका था। मेरे मुड़ने की वजह ये थी कि जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान मेरा अपने रिश्तेदारों से तारुफ कराना चाहते थे। बड़ी अदालत से यकजहती का बड़ा पैगाम। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने तकसीम का तासुर दूर कर दिया। चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के बाग में पौधे लगाए। खुशगवार मूड में गुफ्तगू भी करते रहे। शजरकारी के बाद दुआ भी की गई। चीफ जस्टिस का कहना था कि अल्लाह ताला सबके लिए और इदारे के लिए बरकत करे। जिसमें तकसीम का तासुर दूर, अफवाहें अपनी मौत आप मर गईं। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम। चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिलकर बाग में पौधे लगाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान खुशगवार मूड में गुफ्तगू, एक साथ बेलचा थामे मुस्कुराहटों का तबादला भी होता रहा। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला भी मौजूद थे। शजरकारी के बाद दुआ भी की गई। चीफ जस्टिस का कहना था कि अल्लाह ताला सबके लिए और इदारे के लिए बरकत करे। इन बूटों के लिए, हमारे इदारे के लिए और हम आपस में। आला अदलिया से मुताल्लिक कभी ट्वीट्स आ रहे थे, कभी हाथ ना मिलाने का मौजू बहस बनाया जा रहा था। आज के मनाजिर ने अदलिया में तफरीक का तासुर खत्म कर दिया। वाज़ेह पैगाम दे दिया कि एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। पेपर्स में शामिल तमाम 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट में जमाते इस्लामी के अमीर सिराजुल हक की दरख्वास्त 7 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल बेंच 9 जून को समाअत करेगा। पनामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ बिला तफरीक तहकीकात की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल बाद दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। दरख्वास्त अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने दायर की थी। तारिक मसूद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल बेंच 9 जून को समाअत करेगा। दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। वाज़ेह रहे अमीर जमात इस्लामी ने 2016 में दरख्वास्त जमा कराई थी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट पनामा पेपर्स में शामिल 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करे। पनामा पेपर्स केस में एक शख्स के अलावा किसी शख्स पर क्यों हाथ नहीं डाला गया। हलीम आदिल शेख को पीटीआई सिंध का सदर मुकर्रर कर दिया गया। वीडियो पैगाम में हलीम आदिल शेख ने कहा 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। हम ना गद्दार हैं, ना पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ हैं। हम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। तंजीम के हवाले से जो भी फैसले करेंगे इंशाल्लाह मुशावरत से करेंगे। तो जो हुआ हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। ठीक है, 9 मई पे हम कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात के बाद होनी चाहिए। जो जिम्मेदारान है, जिन्होंने आग लगाई, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जो अंदर घुसे वो जिम्मेदार है। और हम ना गद्दार हैं, ना हम दहशतगर्द हैं, ना हम अपनी अफवाद के खिलाफ हैं, ना हम खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ है। इंशाल्लाह जो भी फैसले हम करेंगे तंजीम के हवाले से इंशाल्लाह मशावरत से करेंगे। जो लोग साबित कदम है, खड़े हैं, खड़े रहें। मैं अपने वर्कर से भी कहता हूँ, अपने साथियों से भी कहता हूँ, मुश्किल वक्त हम हमेशा गुजर जाता है। 9 मई के फसादात में मुलव्विस शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त। चिन्योट से पीटीआई के नुमाइंदे नाजिम अब्बास की वीडियो सामने आ गई। नाजिम अब्बास शरपसंदों की सरपरस्ती करके उन्हें इश्तियाल दिलाता रहा। पेशावर में रेडियो पाकिस्तान से चोरी करने वाले मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई फसादात में मुलव्विस एक और शरपसंद सरगना की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में नजर आने वाला शख्स सैयद मोहम्मद नाजिम अब्बास है, जो 9 मई के हमलों के दौरान शरपसंदों की सरपरस्ती करके इन्हें इश्तियाल दिलाता रहा। नाजिम अब्बास निसार कॉलोनी लाहौर का रिहायशी और EP 95 चिन्योट से PTI का नुमाइंदा है। दूसरी जानिब रेडियो पाकिस्तान पेशावर से चोरी करने वाले मरकजी मुलजिम को 4 सदस्य से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिम से चोरी शुदा कीमती टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, केबल, 3 माइक्स और दीगर सामान बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना शर्की में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 9 मई को जलाओ, घिराव और तोड़फोड़ के मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन ने जेल में ज्यादती की खबरों की तरदीद कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में खवातीन का कहना था कि जेल में कोई ज्यादती नहीं हुई। इससे ज्यादा क्या ज्यादती हो सकती है कि हमें बेगुनाह जेल में रखा। इंसदाती दहशतगर्दी लाहौर की खुसूसी अदालत ने खदीजा शाह समेत 700 खवातीन के जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तोसी कर दी। जेल में नारवा सलूक के इल्जामात, गिरफ्तार खवातीन की तरदीद।
9 मई को जलाओ घिराव और तोड़फोड़ के मुकदमात में गिरफ्तार खवातीन ने जेल में ज्यादती की खबरों की तरदीद कर दी। अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में PTI की खवातीन का कहना था कि जेल में कोई ज्यादती नहीं हुई। इससे ज्यादा क्या ज्यादती हो सकती है कि हमें बेगुनाह जेल में रखा। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। इससे कबल तहरीक इंसाफ की आलिया हमजा, खतीजा शाह, सनम जावेद समेत 7 खवातीन को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के रूबरू पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि खवातीन की शिनाख्त परेड मुकम्मल हो चुकी है, मगर अभी रिपोर्ट मुरतब नहीं हुई। शिनाख्त परेड रिपोर्ट हफ्ते को पेश की जाएगी। तफ्तीशी अफसर के इस्तदा पर अदालत ने 7 खवातीन के जुडिशल रिमांड में 1 रोज की तौसीह कर दी। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। रैली के शुरका ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। से खैबर तक पाक फौज से मोहब्बत का इजहार, शहर शहर रैलियां, शोहदा को खराजी अकीदत पेश किया गया। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन ने पाक फौज से यकजहती के लिए सेक्रेटेरिएट गेट से वजारत खजाना तक रैली निकाली। मुलाजमीन ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे दर्ज थे। पाकिस्तान फौज के साथ इजहार यकजहती है, शोहदा की तकरीम की बात है। पाकिस्तान के अंदर गम गुस्सा है, पूरी कौम के दिल के ऊपर ये वार है, पूरी कौम के ऊपर जो है उनके जज्बात, उनके एहसासात के ऊपर जो है वो एक नजरियाती हमला किया गया है। इस्लामाबाद में सूबा हजारा तहरीक के ज़ेर एहतमाम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान रैली पाक सेक्रेटेरिएट से होते हुए डी चौक पहुँच गयी। रैली की क़यादत साबिक वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने की। शुरका ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए शरपसंदों को सजा देने का मुतालबा किया। मर्दान में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के जबरदस्त नारे लगाए। कोयटा में सिविल सोसाइटी और जिला जाफराबाद में ऑल मुलाजमीन इत्तेहाद ने पाक फौज के हक में रैली निकाली। शुरका ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। गुजरांवाला में भी शहरियों ने पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए कार रैली निकाली जिसमें सैकड़ों अफराद शरीक हुए। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब टीचर्स यूनियन ने पाक फौज के हक में रैली निकाली जिसमें सैकड़ों असातिज़ा ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। बिहाड़ी में निकाली गई रैली में शुरका ने कौमी झंडे, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर पाक फौज के हक में नारे दर्ज थे। रैली के अख्ताम पर वतन की सलामती और इस्तेहकाम के लिए भी दुआ करवाई गई। वतन कौम का गरूर और हमारा फख्र है। जिंदा कौमें अपने शोहदा की इज्जत व तकरीम कैसे करती। कराची में मुनक्किद जौमे तकरीम शोहदा में पाकिस्तानी कौम ने दुनिया को दिखा दिया। शोहदाए वतन से अकीदत का इजहार। निगरान वज़ीर इत्तलात और मजहबी उमूर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका खेल ने शहीद कारगिल कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी और 9 मई के अफसोसनाक वाक़े पर अहले खाना से माफ़ी मांगी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। दो दहशत गर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाइयों और शहरियों के कत्ल में सरगर्म रहे। ISPR के मुताबिक फायरिंग का तबादला 1 जून को हुआ। जारी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों के फरार के रास्ते सील कर दिए थे। ISPR का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए इलाके की सफाई की जा रही है। मुकामी लोगों ने ऑपरेशन को सराहा और इलाके से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का इजहार किया। खून शहीदा से फूटेगी सहर। पाक फौज के शहीद जवान मलिक हसनैन अवान की नमाज जनाजा खुशाब में अदा कर दी गई। पाक ईरान सरहद पर दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी को निशाना बनाया था। इस हमले में हसनैन आबाद हो गए थे। शहीद हसनैन की 6 माह पहले शादी हुई थी। बेवा, वालदैन, 2 भाई और 2 बहनें सोगवार ख़ानदान का हिस्सा हैं। नमाज जनाजा उनके आबाई गाँव 47 MB में अदा की गई। शहीद की मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई।
हैदराबाद ता मोतिहारी मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात की अहम पेशरफ। नैब की हिरासत में मौजूद मुलजिम की निशानदही पर एक घर से 2.5 करोड़ रुपए बरामद। नैब ने जेर हिरासत मुलजिम असलम पीरजादा की निशानदही पर मखदूम बिलावल सोसाइटी में एक घर पर छापा मारकर 2.5 करोड़ रुपए बरामद करके अपनी तहवील में ले लिया। नैब कराची इसी मुकदमे में पहले गिरफ्तार मलिक आशिक से 14 करोड़ नकद बरामद कर चुकी है। जामिया कराची की बस और गाड़ी में तसादुम के बाद यूनिवर्सिटी रोड पर झगड़ा हो गया। नामालूम अफराद यूनिवर्सिटी के अंदर से तालिब इल्म को अगवा करके ले गए, जिसके खिलाफ तलबा ने यूनिवर्सिटी रोड को ब्लॉक करके एहतजाज किया। रेंजर्स ने तालिब इल्म को बाजियाब करा लिया, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। पहले हादसा, फिर झगड़ा और फिर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर से तालिब इल्म का अगवा। यूनिवर्सिटी रोड दिन भर मरकज निगाह बना रहा। जामिया कराची की बस और प्राइवेट गाड़ी के दरमियान हादसा पेश आया, जिस पर गाड़ी का मालिक बिफर गया। तलबा ने बीच बचाव कराया और मामला एक बार रफा दफा हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद नामालूम अफराद जामिया कराची के अंदर दाखिल हुए। 3 तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया। एक तालिब इल्म साकिब को गाड़ी में डालकर साथ ले गए। अगवा के खिलाफ एहतजाज करते हुए तलबा ने सिल्वर जुबली गेट के सामने सड़क ब्लॉक कर दी। एहतजाज पर साकिब नामी नौजवान को बाजियाब करा लिया गया, जिसके बाद एहतजाज खत्म हो गया। जामशोर और राजौरी में दरिया किनारे पानी भरने जाने वाली मां बेटी डूब गईं। पानी तो ना मिला, मौत ने आ लिया। 24 घंटे गुजरने के बावजूद मां बेटी की लाशें निकाली ना जा सकी हैं। इंतजामिया की बेहिसी पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। पानी तो न मिला, मौत ने आ लिया। जामशोर में मांझंद के इलाका राजड़ी में माँ बेटी दरिया सिंध से पानी भरते हुए डुलशा का पांव फिसला और दरिया में जा गिरी। माँ जहीरा ने बच्ची को बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी। मुतासरा शौहर ने दुहाई देते हुए बोल को बताया, इंतजामिया इन्हें कोई मदद फराहम नहीं कर रही। पानी भरने के लिए एक बेटी भी थी मेरे नन्ही छोटी, वो डूब गया। फिर उसके बाद माँ ने छलांग मारी, वो भी डूब गया। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इंतजामिया ने कोई मदद नहीं किया। अहले इलाका का एहतजाज, मुराद अली शाह पर शदीद तनकीद। कहा शर्म से डूब मरने का मकाम है। 2 मरतबा वजीर आला बने, लेकिन लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं। साथ ही नेवी के गोताखोरों से मदद की अपील भी कर दी। कराची में जराइम की शरह में कमी ना आ सकी। मच्छर कॉलोनी में नामालूम सम से आने वाली गोली लगने से 7 साला बच्चा जख्मी हो गया। शाह लतीफ टाउन में लेडी डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए भत्ता तलब करने वाले 2 मुल्जिमान को धर लिया गया। गिजरी में मारूफ टीवी एंकर को लूट लिया गया। यूसुफ गोट में घर से खातून की फंदा लगी लाश मिली। अफसोसनाक खबर दे, कोयटा सरियाप रोड में कुएं में गिरने वाले 4 अफराद दम तोड़ गए। पीडीएमए के मुताबिक 4 अफराद अस्पताल में इलाज के दहक हुए। कुएं में पानी की खराब मोटर ठीक करने के लिए जाने वाले 18 साला मोहम्मद यूसुफ को बचाते हुए एक भाई, भाभी और बाप भी जाँ बहक हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक 4 अफराद मौत घर के कुएं में गैस भर जाने से हुई। मौसम की बात करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के असरात नुमाया होने लगे। शुमाली इलाकों और पंजाब में बारिश, जालाबारी। मुल्क में गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां बरस। मानसून की बारिशें मामूल से कम होने का इम्कान है, ताहम शहरी इलाकों में अर्बन और फ्लडिंग का खदशा है। ग्लेशियर पिघलने से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। कराची समेत सिंध भर में गर्मी के डेरे। सियाहती मकामात का मौसम ठंडा ठार। मौसमियाती तब्दीली ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बेवक्त बारिश और यालाबारी, दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव और रवा मौसम मानसून की बारिशें कम होने की पेशगोई। फेडरल फ्लड कमीशन के मुताबिक हमारे ग्लेशियर्स पर कार्बन डिपॉजिट्स हैं। गर्मी से ग्लेशियर्स तेजी से पिघलते हैं। दरियाओं में पानी का बहाव में इजाफा हो सकता है। मुल्क की ज़राअत को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाओ। वफाकी वजारत ज़राअत का जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने और रिसर्च को फरोग देने पर जोर। हुंजा, वादी कलाम, वादी नीलम समेत सियाहती मकामात का मौसम ठंडा ठार। गर्मियों की छुट्टियों में सियाहती मकामात की सैर से मजा दोबाला हो जाएगा। उधर शहरी इलाकों में बारिश के बाद मच्छर की पैदाइश, स्प्रे और सफाई सुथराई का फुकदान, डेंगू के केसेस में इजाफा। कराची समेत सिंध भर में गर्मी के डेरे। मीरपुर खास में फलों के बादशाह का शानदार इस्तकबाल। जिला इंतजामिया ने सजा दिया 55वां 3 रोजा आमों का मेला। मेले में 200 से ज्यादा अक़साम के आम रखे गए। फलों के बादशाह की आमद का शायान शान इस्तकबाल। जिले इंतजामिया ने सजा दिया 55वां 3 रोजा आमों का मेला। मेले में 200 से ज्यादा इक़साम के आम रखे गए थे। आम के स्टॉल को खूबसूरती से सजाया गया, जिसमें बड़ों के साथ साथ बच्चों ने भी दिलचस्पी ली। सैकड़ों किस्म के आम नजर आ रहे हैं, जिनको पहली दफा मैंने देखा है और बड़ा मजा आ रहा है। 100 किस्म के तरीकों के आम देखने मिल रहे हैं जो मैंने जिंदगी में कभी देखे नहीं है।
इसलिए मेरा फेवरेट है मैंगो फेस्टिवल। खूब मज़ा आ रहा है, बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पे, अलग अलग तरीके के मैंगो है जो हमने कभी देखे नहीं है। आमों के मेले में अच्छे आम का मुकाबला भी रखा गया था। जजेस के फैसले के मुताबिक पहली पोजीशन और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले आबादगारों को मुनक्किदा तकरीब में इनामात से भी नवाजा जाएगा। सरगोदा में ट्रांसजेंडर्स और ख्वाजा सराओं को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए स्कूल का आगाज़। कितने ख्वाजा सरा तालीम हासिल कर रहे हैं और क्या सहूलियत फराहम की जा रही है, ये जानेंगे मोहम्मद सुलेमान मौसम की इस रिपोर्ट में। ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी को तालीम दिलाने का मिशन। सरगोधा में पहले बाकायदा ट्रांसजेंडर स्कूल का आगाज। गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 में ख्वाजा सरा और ट्रांसजेंडर्स ने दाखिले ले लिए। ये पहली दफ़ा ट्रांसजेंडर को अहमियत दी जा रही है ताकि ये पढ़ लिख कर कल को एम्प्लॉयमेंट के ये हकदार बनेंगे, तो मुआशरे में भी इनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा। मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, हुकूमत पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम अपने ख्वाजा सरा जो है कम्युनिटी है, तबका है, उसको महज़िब शहरी बना सकें। वर्ल्ड बैंक के ताउन से कायम स्कूल में ट्रांसपोर्ट फ्री, 5000 माहाना वजीफ़ा, यूनिफॉर्म और किताबें मुफ्त दी जाएंगी। हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे साथ कोऑपरेट किया जाए ताकि हम पढ़ लिख जाएं, आगे आएँ, हमें भी नौकरियां मिलें। बचपन से मुझे शौक़ था स्कूल पढ़ने का, अब बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई है जो मैडम पढ़ा रही है स्कूल और फ्री किताबें और सब कुछ दे रही है। ख्वाजा सरा हमारे माशरे का हिस्सा है, ये तालीम हासिल करके मुफीद शहरी बन सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर एंड टूर्स अथॉरिटी और पेशावर प्रेस क्लब के इश्तराक से सहाफ़ी बरादरी के लिए शाम गज़ल का अहतमाम किया गया। नामवर गुलकार उस्ताद हामिद अली खान ने अपनी मधुर आवाज़ का जादू जगाकर सब पर सहर तारी कर दिया। अली जफर ने सियासत में कदम रखने के हवाले से गर्दिश करती खबरों पर खामोशी तोड़ दी। ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझसे चंद खबरों के फेसबुक लिंक शेयर किए गए जिनके मुताबिक मैं सियासत या सियासी जमात में शामिल होने वाला हूं। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि मैं ना तो सियासत में कदम रख रहा हूं और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा है, इसलिए बराह करम ऐसी किसी भी फेक न्यूज़ पर यकीन नहीं कीजिए। अली जफर ने झूठी खबरें फैलाने वालों को मुखातब करते हुए मजाक में लिखा कि यार खुदा का वास्ता है अपना काम ठीक तरह करे, इतनी बुरी एडिटिंग की है। आसिम अजहर का नया गाना मद्दाहों को कैसा लगा? आसिम अजहर ने मद्दाहों से पूछ लिया। आसिम अजहर ने लिखा, नया गाना बुल्ले आ कैसा लगा, जिस पर एक सारिफ ने जवाब दिया, इतना मज़ा नहीं आया। मद्दा के जवाब पर आसिम अजहर ने मुनफरिद अंदाज अपनाया, लिखा कि कुछ और सुन लें लेकिन मेरा ही गाना सुनें। फुल टाइम पुलिस अफसर, पार्ट टाइम पेंटर, डीएसपी नईम खान का फन दुनिया को भा गया। नईम खान बने दुनिया बोल है में मेहमान। आर्ट से पाकिस्तानी सकाफत उजागर करने की अज़्म का इजहार किया। पुलिस की जॉब जो है वो टायरिंग जॉब ज़रूर है, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें सर्व करते हैं हम चूँकि ज़्यादातर, लेकिन चूँकि डीएसपी की पोस्ट एक ऐसी है कि जी वो सुबह आके मॉर्निंग में बैंक को चेक कर लेना, इलाके की पिकटें चेक कर लेना या मोबाइल्स को चेक करके अपने ऑफिस में आ जाना, डॉग वगैरह को देख लेना। उसके बाद फिर जो हमारे पास इवनिंग का टाइम होता है वो बिल्कुल ईजी होता है। उस दौरान अगर कोई वाक़या पेश ना आ जाए, कोई ऐसी बात ना हो, तो उसके बाद फिर हम बिज़ी हो जाते हैं, वो उसको स्टॉप कर देते हैं। फिर जब हम उसमें फारिग होते हैं अपनी पुलिस वर्किंग से, तो फिर दोबारा इस पे आ जाते हैं, क्योंकि ये उसके मुकाबले में एक ऐसा हुनर और ऐसा काम है कि इसमें जब हम मगन हो जाते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता 2-2.5 घंटे हम इसमें किस तरह बैठ जाते हैं आसानी से। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।